अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को इफ़ एल्स के केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हुए प्रॉब्लम होती है, तो मैंने इस 3 एग्जांपल्स लिए हैं। देखो, जब भी आप कोई कोड है, बड़ा कोड है, हमने सिर्फ सेक्शंस देखे हैं जहाँ हमने सिर्फ कुछ ऐसे कोड देखे हैं जिसमें कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। फिर हमने फॉर भी देखा है, वाइल भी देखा है, रिकर्सिव एल्गोरिदम्स भी देख चुके हैं। बेसिकली एक पूरा कोड है, जिस कोड को आपने किसी पर्पस के लिए लिखा है उसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, बहुत सारी स्टेटमेंट्स कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रन कर रही होंगी। कहीं फॉर लूप लगाया है, कहीं इफ एल्स है, कहीं रिकर्जन कॉल हो रही है, जैसे आप बड़े बड़े एल्गोरिदम्स खुद भी लिखते हैं। तो बेसिकली जब आप इस तरह का एल्गोरिदम होता है, उसमें जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऐड होकर डिटर्मिन करती है कि उस पूरे कोड की टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी। जिस तरह से ये मैंने इंट मेन लिखा है, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी देती हैं। जैसे यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर आता है आपके पास, जिस तरह से आप देखें सेक्शन ए है, सेक्शन डी है, जहाँ जहाँ मैंने इसको लेबल किया हुआ है उसको देखें। फंक्शन, यहाँ फंक्शन कॉल की टाइम कम्प्लेक्सिटी मैंने नहीं ली, ये जो रिटर्न करेगा और उसकी वैल्यू जो जी को असाइन होगी उसको मैंने लिया है डी। दिस इज़ ए एंड दिस इज़ डी। जैसे ए और डी कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो यील्ड कर रहे हैं। फिर हमारे पास नेस्टेड लूप्स हैं, फिर हमारे पास सी जो है वो लॉक का सेक्शन है, और फिर ई है वो इफ एल्स का सेक्शन है। ये इस कोड की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या आती है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, आप लोगों को ई वाले पोर्शन में मसला था। अब जो मैंने बात की है कि ये सारे का सारा जो है वो ऐड होकर डिटर्मिन करता है कि इस पूरे कोड की टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है। चूँकि कोड सीक्वेंशली रन करेगा, 1 बाय 1 कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को पास होती रहेगी। लेकिन क्या आप इफ़ और एल्स दोनों इस कोड में की टाइम कम्प्लेक्सिटी में ऐड करोगे? नहीं, क्योंकि बेस्ड ऑन द कंडीशन या तो सिर्फ एल्स चलेगा, या इफ़ चलेगा, या एल्स चलेगा। अब कन्फ्यूजन आ जाती है कि जब आप टाइम कम्प्लेक्सिटी लिखोगे तो उसको क्या लिखोगे। देखो, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, आपने इसकी सेक्शन की इसकी डिटर्मिन कर ली, डी तक आपने सारा जितने भी सेक्शंस थे वो ऐड कर लिया आपने। अब आ जाते हैं ई के ऊपर। देखो, फॉर एग्जांपल इफ़ आपने कोई भी कंडीशन रखी है और उसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ बिग ऑफ 1 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास आ जाती है 10 यूनिट्स आ जाते हैं इफ़ में, जब कंडीशन रन होती है। कंडीशन को भी मिला लें तो आपके पास 10 + 1 11 यूनिट्स आ जाते हैं। जबकि एल्स में आपके पास फॉर है। अज्यूम कर लेते हैं फॉर की टाइम कम्प्लेक्सिटी, फॉर वाले सेक्शन की टाइम कम्प्लेक्सिटी आपके पास आती है 5n + 12। ठीक है, अब बात है यहाँ तक तो मैं डी तक मैं ऐड कर चुकी हूँ। क्या इफ़ और एल्स दोनों को ऐड करना है? नहीं, मैंने कहा था वर्स्ट केस को ऐड करना है। वर्स्ट केस से क्या मुराद है? इफ़, देखो टाइम कम्प्लेक्सिटी में हम इफ़ एल्स के वो वाले पोर्शन को कोड की टाइम कम्प्लेक्सिटी में लिखते हैं जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम के लिए चल रहा है, या जो वर्स्ट केस दे रहा है। वर्स्ट केस ये लिनियर आ रही है, कांस्टेंट वर्स्ट केस नहीं है, 5n + 12। तो मैं क्या करूँगी, जब ये बाकी सारा सेक्शंस ऐड करूँगी तो यहाँ पे मैंने डिटर्मिन कर लिया है कि ई वाले पोर्शन में मैंने क्या लिखना है, 5n + 12 लिखना है, जिसको मैं बिग ऑफ n से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अब जब भी मैं यहाँ लिखूँगी सारा कुछ मैंने ऐड कर लिया, तो अब मैंने यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी में क्या ऐड करना है, 5n + 12 ऐड करना है। ठीक है, या इफ़ चलेगा या एल्स चलेगा, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम के लिए चल रहा है उसको आप क्या कर लें, टाइम कम्प्लेक्सिटी में ऐड कर लें। आई होप अब यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इस तरह के अब 2 कोड और देखते हैं। जिस तरह का ये वाला कोड है, 1 वाला कोड है, इसमें आप अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी लिखते हो तो टी ऑफ n इसकी कैसे लिखोगे? देखो, अगर आप इफ़ को निकाल दो तो हमारे पास कितनी लाइन ऑफ कोड्स हैं, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ भी चलता तो दैट मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स ज़्यादा हो जाती हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। हमने क्या लेना है, वर्स्ट केस ही लेना है ना। तो दैट मीन्स जब आप टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करोगे तो इन 2 स्टेटमेंट्स की भी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या कर दोगे, ऐड करके लिख दोगे, और लिख दोगे दीज यूनिट्स। ठीक है, यानी वर्स्ट केस लिया ना। वर्स्ट केस क्या है कि इफ़ चल गया तो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स ज़्यादा हो जाती हैं एग्जीक्यूट करने के लिए।
नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट ज़्यादा, दैट मीन्स ऑपरेशन जो होंगे तो दैट मीन्स टाइम कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ ये बहस नहीं है कि कांस्टेंट है या लीनियर है या क्या है, हम कह रहे हैं कि ज़्यादा हो जाती है टाइम कम्प्लेक्सिटी, चाहे लीनियर में ज़्यादा हो रही है चाहे कांस्टेंट में ज़्यादा हो रही है। आई होप आप पॉइंट समझ रहे हैं। ये वो केस है जहाँ सिर्फ इफ़ है। अब आ जाते हैं बात इफ़ एल्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मैंने रिज़ल्ट कार्ड प्रिंट करने हैं। अब मैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ले लेती हूँ, उसको एक वेरिएबल नंबर में सेव कर लेती हूँ। अब मैं ये कंडीशन तब रन करेगी, पहले मैंने वेरीफाई करना है कि ज़ीरो तो नहीं है, ज़ीरो से तो ज़्यादा ही है ना। अगर ज़ीरो है तो सिंपली प्रिंट हो जाएगा कि वैलिड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को एंटर करो, और जितने भी नंबर हैं उतने टाइम के लिए लूप चलेगा और आपका रिज़ल्ट कार्ड प्रिंट होता रहेगा। यानी यहाँ तो आप 1 यूनिट ऑफ टाइम ले लेना, और इसकी आपको बड़े अच्छे से पता है कि कितनी कैलकुलेट होती है। 1 से आपने स्टार्ट किया और नंबर तक आप लेस देन इक्वल टू नंबर तक आप गए। तो अब यहाँ पर टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या आती है, इसकी आपने कैलकुलेट की, इसकी आपने कैलकुलेट की, आप इसकी भी डिटर्मिन करके रख लो, इसकी भी डिटर्मिन करके रख लो। लेकिन लिखोगे क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी? जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे दिस प्लस वर्स ऑफ इफ एल्स लिख लो। यानी दोनों में से वर्स कौन है, दोनों में से वर्स ये चल रहा है। फॉर एग्जांपल इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आपके पास आती है 3n+2। ज़रूरी नहीं यही आती हो, कुछ और भी आ सकती है, 3n+2। ठीक है, तो मैंने ये वाला सेक्शन कहाँ से उठाया, मैंने इफ़ वाले पोर्शन से उठाया, क्योंकि वो वर्स्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रन करा था और मैंने एल्स को छोड़ दिया। एल्स को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि देखो हमने कहा था कि हम टाइम कम्प्लेक्सिटी जब भी देखते हैं तो हम हमेशा देखते हैं वर्स्ट केस में हमारे पास क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है, क्योंकि वहाँ जब नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस ज़्यादा हो जाएंगे दैट मीन्स टाइम कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाती है। आई होप अब क्लियर है।